हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लास। आज हम NTA UGC नेट JRF के लिए इंडियन पॉलिटी के एक्सपेक्टेड MCQs डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following cases reflect on the elements of the basic structure of the Indian Constitution? इनमें से कौन से केसेस भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के तत्वों को रिफ्लेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, बी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सी SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके ऑप्शन कोडिंग किए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन A, B एंड D ओनली, सेकेंड ऑप्शन A, B, C एंड D, थर्ड ऑप्शन C, D एंड B ओनली, फोर्थ ऑप्शन A, B एंड C ओनली। आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर करने की कोशिश करिए। आप अपने स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन A, B एंड D। ए, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, बी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड डी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तीनों केसेस भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करते हैं। एंड SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड है, जनहित याचिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग was not a member of the सरकारिया कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन? इनमें से कौन केंद्र राज्य संबंध पर आधारित सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं हैं? ऑप्शन ए, जस्टिस RS सरकारिया, ऑप्शन सेकेंड GV रामाकृष्णा, ऑप्शन थर्ड B शिवरमन, ऑप्शन फोर्थ डॉक्टर SR सेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड GV रामाकृष्णा। सरकारिया आयोग 1983 में गठित हुआ था। ये केंद्र और राज्य संबंध पर आधारित है, जिससे सरकारी आयोग के चेयरमैन जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया के नाम पर इसका नाम सरकारिया आयोग रखा गया। और इसके अन्य मेंबर श्री B शिवरमन, डॉक्टर SR सेन एंड रामा सुब्रमण्यम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Since when the Election Commission of India has become a 3-member body? 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग कब बनाया गया? ऑप्शन फर्स्ट 1989, सेकेंड ऑप्शन 1990, थर्ड ऑप्शन 1993 एंड फोर्थ ऑप्शन 2001। इसका राइट आंसर 1993। इलेक्शन कमीशन अपने स्थापना के टाइम 1950 में ये सिंगल मेंबर बॉडी था, जो 15 अक्टूबर 1989 तक सिर्फ एकमात्र चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे। 16 अक्टूबर 1989 को ये 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग के रूप में परिवर्तित किया गया, जिसके चीफ इलेक्शन कमीशन RVS पेरी शास्त्री एंड अन्य इलेक्शन कमिश्नर SS धनोवा एंड VS सहगल थे। 1 जनवरी 1990 तक जो बना रहा। 2 जनवरी 1990 को इसे वापस सिंगल मेंबर कमीशन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, जो 30 सितंबर 1993 तक बना रहा। एंड दोबारा
फर्स्ट अक्टूबर 1993 को इसे 3 सदस्यीय कमीशन के रूप में गठित किया गया है, जो अभी वर्तमान समय तक यही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंदर इसमें से कौन कौन से राइट आते हैं? राइट टू शेल्टर, बी राइट टू गुड रोड्स, सी राइट टू रेपुटेशन, डी राइट टू प्योर ड्रिंकिंग वाटर। आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़क का अधिकार, श्वसन का अधिकार या स्वच्छ पेयजल का अधिकार। इसके ऑप्शन कोडिंग किए गए हैं। करेक्ट कोडिंग को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी, सेकेंड ऑप्शन ए सी एंड डी, थर्ड ऑप्शन ए बी एंड डी एंड फोर्थ ऑप्शन ए बी सी एंड डी। देखते हैं इसका राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ये सभी राइट आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं, जिसमें और भी ऐसे राइट हैं जो इसके अंदर आते हैं, जैसे निजता का अधिकार, शयन का अधिकार, सूचना का अधिकार। ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट राइट हैं जो आर्टिकल 21 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। मौलिक अधिकार के किस श्रेणी में अस्पृश्यता के अंत को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए द राइट टू रिलीजन, ऑप्शन बी द राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन सी द राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन डी द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी द राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकार को शामिल किया गया है। इसके अंदर आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अस्पृश्यता के अंत के इस आर्टिकल को अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास करके इसे एक कानून बना दिया गया, जिसे 1 जून 1955 से लागू किया गया। इसके अनुसार अस्पृश्यता, छुआछूत एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड बाय विच अमेंडमेंट। भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया? ऑप्शन ए 71st अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 72nd अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 74th अमेंडमेंट। देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी 74th अमेंडमेंट। चौहत्तरवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया है। इसमें नगर पालिका के पावर्स, शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्वों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत नगर पालिका के 18 प्रकार के कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ India enunciated the doctrine of basic structure of the constitution in सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को किस केस में एनाउंसिएट किया गया था? ऑप्शन ए द गुलकनाथ केस इन 1967, ऑप्शन बी द सज्जन सिंह केस इन 1965, ऑप्शन सी द शंकरी प्रसाद केस इन 1951 और लास्ट ऑप्शन द केशवानंद भारती केस इन 1973। देखते हैं इसका राइट आंसर।
आंसर ऑप्शन डी, द केशवानंद भारती केस इन 1973। केशवानंद भारती केस में मूलभूत ढांचे, संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लेख किया गया है। शंकरी प्रसाद केस में फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। ठीक इस प्रकार सज्जन सिंह केस में 17वें संवैधानिक संशोधन को चैलेंज किया गया और इसमें उसी निर्णय को रिपीट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ केस में इन दोनों के ठीक विपरीत ये निर्णय लिया गया कि मौलिक अधिकार में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसमें कमी करे या उसे समाप्त करे। केशवानंद भारती केस में यह निर्णय लिया जाता है कि मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, बट उसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो उसके मूलभूत ढांचे को ही बदल दे। इस प्रकार इसके केशवानंद भारती के इसी निर्णय को ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिद्धांत के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The joint sitting of Indian Parliament for transacting a legislative business is presided over by। लेजिस्लेटिव बिजनेस के ट्रांसैक्टिंग के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन सी, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ऑप्शन डी, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के अंतर्गत, जिसे लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के द्वारा, और यदि वो भी नहीं है यदि वो भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डन एज पर द प्रोविजंस और डिसीजन ऑफ। राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन किस प्रोविजंस अथवा डिसीजन के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ऑप्शन सी, द इलेक्शन कमीशन बाय इटसेल्फ। ऑप्शन डी, द इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत, स्वयं इलेक्शन कमीशन के द्वारा या इलेक्शन कमीशन और कैबिनेट कमेटी के आपसी विचार विमर्श के द्वारा। देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर इज आंसर बी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के प्रोविजंस के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।